नाजरीन, ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यह आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहां तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखने लगे। नाजरीन, बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जिहाद करते थे और कुफ्फार के लश्करों की कसरत और उनकी शान व शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे और इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतह हासिल हो जाया करती थी। नाजरीन, बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाते थे। संदूक से फैसले की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे और उनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थीं। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नुजूल का निहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलविस हो गए और उन लोगों में मासी व तुग़यान और सरकशी व इस्यान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदआमालियों की नऊसत से उन पर खुदा का ये गजब नाजिल हो गया कि कौम अमालिका के कुफ्फार ने एक लश्कर जर्रार के साथ बनी इसराइल पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी बस्तियों को ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस संदूक को भी उठाकर ले गए और कहीं फेंक दिया। मगर उस बेअदबी का कौम अमालिका पर यह वबाल पड़ा कि वो लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। नाजरीन, कौम अमालिका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहां तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी और संदूक की गुस्ताखी का अजाब उन पर नाजिल हुआ है। उन काफिरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने ताबूत सकीना, उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो उस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बनी इसराइल का बादशाह बनाया। बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और ये शर्त रखी गई थी कि मुकद्दस संदूक वापस आएगा तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम करेंगे। संदूक वापस आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदावंद कुद्दूस ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना का तज़किरा फरमाया है। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुकद्दस जूतियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मन्नो सलवा, इसके अलावा हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगाया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा है। मगर ये आलिशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह यह मकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया।
بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور اس کو آگ لگا دی تھی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ ناظرین، تابوت سکینہ کی موجودگی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے کافی ریسرچ کی، مگر حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ مگر جو سب سے معتبر تھیوری پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنوایا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے متعلق بہت سارے نظریات پیش کیے جاتے ہیں اور یہودی پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں ہیں اور اسے پانے کے لیے پوری دنیا کھودنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، کچھ ریسرچرز کے خیال میں تابوت سکینہ کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں ہی موجود ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ کچھ سکولرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر تابوت سکینہ موجود ہے۔ ناظرین، ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، مگر اسرائیلی حکومت اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے دباؤ میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ کوششیں جاری ہیں، مگر تاحال یہودیوں کو ناکامی کا سامنا ہے۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تابوت سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے۔